नमस्कार, स्वागत है एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। गणेश गोदियाल, कांग्रेस नेता की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बद्री केदार मंदिर समिति के सदस्य आशुतोष डिमरी ने मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल को मानहानि का नोटिस भेजने की चेतावनी दी है। नोटिस के माध्यम से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल को कहा गया है कि आपके द्वारा निराधार आरोप लगाए गए हैं, इसलिए आप द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सार्वजनिक तौर पर अपने शब्दों को वापस लें और माफी मांगे। यदि सार्वजनिक तौर पर आप अपने इस आपराधिक कृत्य के लिए माफी नहीं मांगते हैं तो विवश होकर आपके विरुद्ध न्यायालय में मानहानि का केस करना पड़ेगा। आपको बता दें कि पिछले दिनों मंदिर समिति के सदस्य आशुतोष डिमरी ने गणेश गोदियाल के कार्यकाल में किए गए कार्य में गड़बड़ी किए जाने को लेकर जांच की मांग करते हुए चमोली जिले के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत को मांग पत्र सौंपा था, जिसके बाद मंत्री धन सिंह रावत ने मुख्य सचिव उत्तराखंड और सचिव धर्मस्व को पत्र लिखकर इस संबंध में जांच के लिए निर्देश दिए थे। इसके बाद गणेश गोदियाल ने भी मंदिर समिति के सदस्य आशुतोष डिमरी पर कई गंभीर आरोप लगाए। आदरणीय गोदियाल जी, मैंने मांग की है कि 2012 से 2017 के भीतर आपके कार्यकाल में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में बड़े पैमाने पे वित्तीय अनियमितता हुई है, बड़ा गड़बड़ झाला हुआ है, नियुक्तियों को लेकर के बड़ा गड़बड़ झाला हुआ है और केवल जांच की मांग की है। जांच की मांग से बौखला करके आपने सीधे मुझ पे ऐसे प्रमाण आरोप लगा दिए हैं जिनके आपके पास कोई प्रमाण नहीं है। आप प्रमाणों के साथ, तथ्यों के साथ दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और आपने मेरी मानहानि की है। आप यदि इस बात का प्रमाण ले आए कि मैं कब आपके पास आपके कार्यकाल में लड्डू का काम लेने या फिल्म निर्देशन का काम लेने या फिर विज्ञापन के लिए आया था, तो आप उसका प्रमाण प्रस्तुत कर दें। मैं आपको चुनौती देता हूं, अगर आप इस बात को प्रूव कर देंगे तो मैं सार्वजनिक जीवन से संन्यास लेने के लिए तैयार हूं। लेकिन आप जांच की आंच से बौखला गए हैं। आपकी बौखलाहट इस बात को बता रही है कि आप झूठे और निराधार आरोप लगा करके सस्ती लोकप्रियता बटोर रहे हैं। जहां तक समाचार पत्रों का संदर्भ है तो निश्चित तौर पे मेरे 2 समाचार पत्र हैं। उसमें से एक दैनिक समाचार पत्र है, चमोली जिले से उसका प्रकाशन होता है। दूसरा साप्ताहिक समाचार पत्र है, देहरादून से उसका प्रकाशन होता है। और सरकार का जो प्रोक्रूटमेंट रूल है, सरकार की जो विज्ञापन नीति है, उसके अनुसार सूचना विभाग और तमाम जितने भी विभाग हैं, समय समय पे विभागों के द्वारा जो नियमों के अनुसार विज्ञापन निर्गत होते हैं, उसके तहत ही समाचार पत्र विज्ञापनों को प्रकाशित करता है। उन्हीं में मंदिर समिति का विज्ञापन भी आया होगा और वो उसी नियम के अनुसार समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ होगा। मेरी आपको चुनौती है कि आप ये प्रमाण दिखाएं, आप प्रमाणित करें कि कब मैं आपके पास लड्डू के काम के लिए आया था। मेरी लड्डू बनाने के लिए कोई फर्म नहीं है, कोई दुकान नहीं है, फिल्म प्रोडक्शन यूनिट मेरी कोई ऐसी कंपनी नहीं है। और आप अनारगल झूठे अपने ऊपर लगे हुए आरोपों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, अपने गड़बड़ जाले से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए तथ्यहीन बातें कर रहे हैं। और मैंने आपको मानहानि को नोटिस भेजा है। आप 14 दिन के भीतर इसका जवाब दें, अन्यथा और इसी खबर पर अब बातचीत के लिए हमारे साथ पंकज शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, जो कि देवस्थानम बोर्ड से संबंध रखते हैं। सर, स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। नमस्कार। सर, आखिर चल क्या रहा है उत्तराखंड में? आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म ही नहीं होता, कभी भगवान को लेकर, कभी यात्रा को लेकर। अब ये मानहानि का दावा करने की बात कही जा रही है।
जी देखिए, वो तो खैर जांच का विषय है। उसमें गोदयाल जी ने स्पष्ट कर दिया है कि उसमें जांच होनी चाहिए। और देखो, ये आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, लेकिन एक विषय ये भी है, मेन जो श्रद्धालुओं का जो चढ़ाया हुआ पैसा है जो मंदिर के पास जाता है, आखिर उसका यूज उपयोग करते कहाँ पे है। हम्म। पहले भी हम कई मुद्दों को उठा चुके हैं कि देखिए, न रेंट शेल्टर है, न अलाव की व्यवस्था है। ऐसी तमाम ऐसी चीजें हैं जो यात्रियों को सुविधाएं देनी चीजें हैं। हम्म। गर्म पानी की व्यवस्था नहीं है किला नाम में। श्रद्धालु जो है अपना, चाहे वो 10 रुपए चढ़ा रहा है, चाहे 100 रुपए चढ़ा रहा है, लेकिन उसका लेखा जोखा भी तो होना चाहिए। वो श्रद्धालुओं को दिखाए, यहाँ के लोग जो निवासी है उन लोगों के पास यूज का डाटा होना चाहिए। हमारा तो ये मानना है। हम्म। तो बहुत देर से ये याद आ रहा है कि लेखा जोखा नहीं है और आखिर धन का क्या हो रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है, या फिर आपसी साठगांठ से खुर्द-बुर्द कर दिया जा रहा है? देखिए, ये अभी हाल ही में मैंने न्यूज समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ा है कि 25-25, 30-30 लाख रुपए के मोमेंटो दिए गए हैं। और जो है ये मान के चलिए कि जो है 15-20 लाख रुपए का जो है केवल जो है पुष्प गुच्छ वगैरह इनका जो है मोमेंटो इनमें जो है खर्च हो रखे हैं। ये जो है ठप्पांतु का पैसा जो है मंदिर समिति जो है खर्च करती है। जबकि जो है सही मायने में अगर देखा जाए, पिछले साल तक जो है गर्म पानी की व्यवस्था थी मंदिर के प्रांगण में, और आज वो ATM मशीनें जो है वो भी हटा दी गई है। ऐसे में कहीं कोई व्यवस्था नहीं है मंदिर समिति की ओर से। ठीक है, वो आप कहना चाह रहे हैं कि पहले तक जो व्यवस्थाएं की गई थी, अब वो व्यवस्थाएं अव्यवस्था का शिकार हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज शुक्ला जी इस पूरी बातचीत के लिए। जी, देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं तो आप मंदिर समिति में इतना चढ़ावा जाता है, क्या आपको एक भी व्यवस्था कहता हूँ मैं, मंदिर समिति के द्वारा या श्रद्धालुओं को दी जाती है? नहीं दी जाती है। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। लग रहा है कि मंदिर में जो कुछ भी चढ़ावा आता है, जो भेंट दी जाती है, उसके बारे में कोई लेखा जोखा नहीं है। उसका कहाँ उपयोग हो रहा है या फिर उसका दुरुपयोग हो रहा है, इसके बारे में कुछ नहीं पता। और मंदिर प्रांगण में उल्टा जो समस्याएं थी वो और बढ़ती जा रही हैं, जो सुविधाएं थी वो भी अव्यवस्था का अब शिकार हो चुकी हैं। चलिए अब कांवड़ यात्रा की बात कर लेते हैं। हरिद्वार में आयोजित कांवड़ मेला अपने पूरे शबाब पर है। बड़ी संख्या में कांवड़िए हरिद्वार पहुंच मां गंगा में स्नान कर रहे हैं। वहीं बारिश के चलते कांवड़ियों के गंगा में डूबने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज गंगा में 6 कांवड़ यात्री तेज बहाव में बहे। हालांकि 40 वाहिनी PAC की टीम ने सभी कांवड़ियों को रेस्क्यू कर लिया और सभी को डूबने से बचा लिया। हादसा ना हो इसके चलते गंगा के तमाम घाटों पर प्रशासन की ओर से चेतावनी बोर्ड भी लगाए गए हैं और कांवड़ियों को तेज बहाव में जाने से रोकने के लिए उन्हें जागरूक भी किया जा रहा है। लेकिन फिर भी आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। और खबरों में आगे बढ़े उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।